और दक्षिणी ईरान में अभी अभी बड़ा अटैक हुआ है। अमेरिकी हमले से थर्राया किश द्वीप में धुएं के गुबार उठते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि अमेरिकी हमले में इस बार अच्छा खासा नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिका का ईरान पर एक और बड़ा हमला। चाबहार के कोनार्क में मिसाइल दागी है और कोनार्क में अमेरिका ने 4 मिसाइलें दागी हैं। पिछले कई घंटों से लगातार हमलों को अंजाम दिया गया है और ये तस्वीर अब आपके सामने है, जहां रिपोर्ट्स दावा ये कर रही हैं कि न सिर्फ ईरान के लार्क और चाबहार और साथ ही कोनार्क में भी धमाकों की खबर है, बंदर अब्बास से भी खबर है। हालांकि सिरिक और बुशर के साथ साथ किश आइलैंड पर भी जोरदार धमाके हुए हैं। तो ईरान में 5 घंटे बमबारी, कहां पर तबाही मची है। फिलहाल आपको बता दें कारमन शाह क्या हुआ है। मिसाइल और ड्रोन नेवल बेस पर तबाही मचाई गई है। बंदर अब्बास यहां पर भी मिसाइल बेस के साथ साथ डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। ड्रोन साइट्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है, जबकि खबर चाबहार पोर्ट को लेकर दावा यह कि बंदरगाह स्ट्रक्चर को यहां नुकसान पहुंचा है और सिरिक में IRGC बैरक में बमबारी से आग लग चुकी है। जबकि बुशर में ईरान के सैन्य बेस 40% बर्बाद हो चुके हैं। केशम द्वीप यहां सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। कोनार्क जहां IRGC का नेवल पियर्स ध्वस्त किया गया है। मशहद जहां स्मोक और विस्फोट से अफरा तफरी का माहौल है। रिजवी साहब, अमेरिका हमलों के साथ साथ जो बड़े दावे कर रहा है, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जिस स्तर पर अभी तक जहां से IRGC ऑपरेट करती है, ईरान जिस क्षमता के तहत हमले करता है, अब उन्हें खत्म करने का इन हमलों के आधार पर दावा कर रहा है अमेरिका। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा। देखिए, जो कहा जाता है ना कि ताकत का गलत इस्तेमाल करना, वो इसी को कहते हैं। पावर का मिसयूज करना, इसी को कहते हैं। अमेरिका बिल्कुल अटैक कर रहा है। कल रात से 8 से 10 शहरों पे अटैक किया है, जिसका आपने नाम लिया। और रिटेलिएट में ईरान ने भी अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमेरिका की 5th फ्लीट को जो है अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। कुवैत में हमला किया है। UAE से, जहां से इनके वेपन्स जखीरा था, बहुत बड़ा जो भंडार था, उसको नाबूद किया है ईरान ने। उसके अलावा जो आज की लेटेस्ट सुबह की रिपोर्ट है, MQ-1 गिराया है, MQ-9 गिराया है, 2 लुकास गिराए हैं, एक बंदर अब्बास में और एक लार पे। और जो इनका रडार सिस्टम है वो तो आपने देखा ही कि है, जो FPS सिस्टम है उसको गिराया है, पैट्रियट को नुकसान पहुंचाया है। तो रिटेलिएट ईरान भी अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ बात इसकी नहीं है कि जो है कौन किस पे भारी पड़ रहा है। बात इसकी है कि देखिए, इससे वाकई नुकसान हो रहा है, दुनिया को नुकसान हो रहा है, इंसानियत को नुकसान हो रहा है। और बार बार ये बात कही गई रिजवी साहब, 40 दिनों की जंग अमेरिका ने ईरान पर थोपी, जिम्मेदार इन हालात के लिए अमेरिका है, ये बार बार कहा गया। लेकिन इस बार एक बात कही जा रही है, एक बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में शिप्स पर हमले पहले ईरान ने शुरू किए और अमेरिका को फिर हमला करने का मौका दे दिया। ये मानेंगे आप? देखिए, जिस तरह से 5th क्लॉज था इसका कि ईरान विल मैनेज, मैंने बाकायदा ये सामने रखा था, मेरे पास इस पे बहस भी हुई इससे पहले डिबेट में कि ईरान विल मैनेज यानी ईरान आपको रास्ता देगा, ईरान आपको सिर्फ पैसेज देगा, ईरान आपको बताएगा आपको कहां से जाना है, लेकिन आप उसको प्रोवोक करोगे। जिस तरह से कहा गया था कि 30 डेज में नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी और 60 डेज की जो बात कही जा रही थी वो बिल्कुल नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ये अमेरिका की टर्म में लीजिए ना, नेगेटिव टर्म में क्यों लेते हैं सर? ईरान विल मैनेज को पॉजिटिव टर्म में लीजिए कि कैसे जहाजों को आप रास्ता देंगे, उनको जो है पानी पिलाइए कि ठीक है भाई गर्मी में आप आराम से जाओ, बजाय इसके कि आप उस पर मिसाइल दागेंगे। जी, 47 साल से ईरान यही कर रहा था। 47 साल से कभी उस पर अटैक नहीं किया ईरान। जिस तरह से आज ट्रंप ने कल बयान दिया है, स्टेटमेंट ट्रंप का पढ़ेंगे तो वो कह रहे थे कि हमने जो है हॉर्मुज को 50 साल से संभाल रखा है, जबकि इसका उल्टा था। ठीक बात है रिजवी साहब, ईरान ठीक बात है, लेकिन क्या 60 दिन तक कम से कम इस तरह के अग्रेसिव कदम से बचा जा सकता था ताकि ये नौबत दोबारा ना आए? पूर्णिमा नाथ जी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, लेकिन जो बात ईरान कह रहा था कि आने वाले वक्त में ईरान टोल टैक्स वसूलेगा हॉर्मुज से,
तो उसकी बड़ी आलोचना हुई, पूरी दुनिया में एक तरह से आलोचना हुई कि ये आप नई रवायत कैसे शुरू कर सकते हैं। अमेरिका भी आलोचना कर रहा था, लेकिन अब तो जो ईरान कहने को कर रहा था वही अब डोनाल्ड ट्रंप करने को तैयार नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं हम हैं गार्डियन यहां के, हम 20% टोल वसूलेंगे। तो फिर फर्क क्या हुआ दोनों में? देखिए, अमेरिका बहुत कुछ कहता है। अमेरिका का कोई स्टैंड ही नहीं है कि दुनिया को लेक्चर दे क्या सही है क्या गलत है। ये उससे परे हो चुके हैं। इसके सही और गलत की ये अभी बात हुआ ही नहीं है। आप खुद एक्सेप्ट किए हो कि ये इट्स माइट इज राइट। अगर माइट इज राइट है तो ईरान का भी अधिकार है, वो कुछ भी करे, और दुनिया का कोई अधिकार नहीं है। आपने अगर आज तक आवाज नहीं उठाई अमेरिका के अगेंस्ट कि उन्होंने जाके डिकैपिटेशन स्ट्राइक करके सिर्फ आयतुल्लाह को नहीं 50 लोगों को मार दिया, कोई भी लीडरशिप कोई भी कंट्री की, ये सही हो सकता है? आप जब तब उसको सही और गलत की क्वेश्चन करे नहीं हो, आज आपका भी कोई अधिकार नहीं है ईरान को कोई क्वेश्चन पूछने के लिए सही और गलत क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहा है आप समझिए ट्रंप कौन है और अमेरिका कौन है। अमेरिका के हिसाब से, उनके हिसाब से all they need is profit, और आपके रिसोर्सेस उनके कंट्रोल में आना चाहिए, आपके सप्लाई चेन उनके कंट्रोल में आना चाहिए। अमेरिकी संसद नहीं रोक पाई, वो तो अपने हर एक्ट को उसी आधार पर जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और आने वाले 60 दिन में हमलों को लेकर साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है,